हेडिया जिंदगी स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। नॉन हिंदी क्लास 8 का हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर देख लिए थे और आज से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर बात करेंगे, जिसमें आज हम पहला यानी दूसरा चैप्टर लिए, क्योंकि पहला चैप्टर में आपका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है मेरा ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, तो आप लोग बताइएगा। प्रेमचंद। ऑब्जेक्टिव में सारे प्रश्न पे चर्चा कर लिए। आज से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो ईदगाह का पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, कह रहा है ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस तरह के खिलौने थे। तो देखिए 2021 के प्रथम पाली में यह प्रश्न पूछा गया था, बहुत इजी प्रश्न है। कह रहा है ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस तरह के खिलौने थे। आंसर में लिखेंगे ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भित्ती, धोबिन और साधु आदि तरह के खिलौने थे। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का यह प्रश्न कह रहा है ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस तरह के खिलौने थे। आंसर लिखेंगे ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबन और साधु आदि तरह के खिलौने थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2017, 2018 और 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मदरसा बोर्ड में भी यह प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों करता है। अगर इसका आंसर देते तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके आंसर में लिखेंगे हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगलियां जल जाती थी। वो अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उनकी उंगलियां नहीं जलेगी। मिठाई या खिलौने क्षणिक सुख देने वाले हैं, इसीलिए उसने चिमटा को पसंद किया। समझिएगा, कह रहा है कि मिठाई, हामिद मिठाई या खिलौने के जगह चिमटा लेना क्यों पसंद करता है। आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में, तो लिखा होगा कि हामिद मिठाई और खिलौने के बदले चिमटा क्यों लेता है। तो वह हामिद क्या सोचता है कि अगर हम चिमटा ले तो यानी खिलौना उलौना लेंगे तो क्या कुछ ही देर खेलेंगे, यानी क्षणिक भर का वह सुख देगा और यह टूट जाएगा। लेकिन हम चिमटा ले लेते हैं तो हमारी दादी जो क्या कहते हैं रोटी यानी सेकते हैं तो उस समय उनका उंगलियां जल जाती है, उस उंगलियां से हम बच सकते हैं। तो यही आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया था कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। आंसर में लिखेंगे मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है अम्मा तुम बिल्कुल न डरना, मैं सबसे पहले देख कर आऊंगा या मेला देख कर आऊंगा। लिखेंगे क्या, अब मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो लिखेंगे मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है अम्मा तुम बिल्कुल न डरना, मैं सबसे पहले मेला देखकर आऊंगा। ये लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए 2021 के प्रथम पाली में यह भी प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में यानी किन किन उपयोगों करने की बात कही, यानी किन किन रूप में वह उसका चिमटा का उपयोग कर सकते हैं, वह अपने दोस्तों को बता रहे थे। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हामिद ने चिमटे को बंदूक, मंजीरे, बहादुर शेर की रूप में उपयोग करने की बात कही है। क्या हामिद ने क्या कहा कि चिमटे को हम बंदूक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, मंजीरे के रूप में, बहादुर शेर मेरा चिमटा है तो इसके रूप में। यह क्या हामिद अपने चिमटे का उपयोग करने की बात कही। जैसे कंधे पे रखे तो बंदूक हो गई, यानी कंधे पर रखे चिमटा को तो क्या हो गया, बंदूक हो गया। हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, और मजीरा में भी काम आ सकता है। इस प्रकार से हामिद अपने चिमटा की यानी बड़ाई किए हुए थे कि चिमटा से हम ये उपयोग में ला सकते हैं। तो इसका आंसर ये लिख दीजिएगा, आपको यहां पर भी 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आपके लिए समझिए तो अगर 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए यह प्रश्न काफी एमबीपीएस क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ देगा कि ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ईदगाह मानवीय धरातल पर आधारित यथार्थवादी कहानी है, संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला। यह कहानी धार्मिक न होकर मानवीय है, यानी यह कहानी का है धार्मिक। जैसे मान लीजिए ईदगाह क्या है, ईदगाह में एक मुस्लिम वर्गों की कहानी बताया गया, लेकिन वह फिर भी धार्मिक न होकर क्या मानवीय, क्योंकि मानवता का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हामिद अपना प्रस्तुत किया है। एक बच्चे किस प्रकार से अगर अभावग्रस्त रहते हैं तो वो अपने वयस्क की तरह यानी अपने जो सियान होते हैं उस तरह, यानी बड़े लोग जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से सोचने की क्षमता
क्षमता को वहां पे मानव यानी हामिद क्या क्या प्रस्तुत किया। पूरी कहानी का वातावरण बड़ा ही सघन है। क्या कह रहा है? पूरी कहानी का वातावरण बड़ा ही सघन है। कहानीकारक ने बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया, यानी बाल मनोविज्ञान का, यानी बाल के सोचने, बाल मनोविज्ञान कहने का मतलब जो बच्चे लोग वह किस प्रकार से सोचते उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया है। कहानी में कहीं भी गंभीर कौतूहल नहीं नजर आया है। कहानी में कहीं भी गंभीर कौतूहल नहीं है। कहानी के अंतिम अनुच्छेद का यह वाक्य, बच्चे ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, इसके आधार पर बिंदु को समझने की कुंजी। कह रहा है, देखिए प्रश्न को समझिएगा यहाँ पे, सॉरी प्रश्न को नहीं, आंसर को समझिएगा। कह रहा है कहानी के अंतिम अनुच्छेद का यह वाक्य, बच्चे ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, इसके आधार पे बिंदु को समझने की कुंजी, यानी इसके आधार पर हम पूरे पाठ को समझ सकते हैं। उसके बाद आंसर में क्या लिखेंगे? छोटे से बालक का बड़े बूढ़े जैसा व्यवहार और विवेक उसकी गरीबी ने उत्पन्न किया था, यानी छोटे से बालक में बड़े बूढ़े की तरह व्यवहार करना उसके गरीबी ने, यानी उसके विवेक, जो व्यवहार और विवेक था वह कौन से प्रकट कर रहे? तो उसकी गरीबी, क्योंकि हामिद बहुत ही गरीब था, इसीलिए वह बड़ों की तरह, बूढ़ों की तरह सोचने का व्यवहार और विवेक उसके अंदर उत्पन्न हो गया था। उसके बाद लिख देंगे प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल है, सुबोध एवं पत्रोचित है। मुहावरे की भरमार ने कहानी को और भी रोचक बना दिया है, यानी मुहावरे की जो भरमार है, यानी मुहावरे से यह कहानी को और भी रोचक बना दिया। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, या अपने शब्दों में आंसर मालूम हो तो और भी बेहतर है, अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हैं। हालांकि यह भी समझिए तो अपने ही शब्दों में आंसर है, लेकिन थोड़ा सा किताबी भाषा है, तो आप लोग इस प्रकार से आंसर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा 5 नंबर। 5 नंबर में पूछे तो 5, या 2 नंबर में पूछे तो 2 नंबर मिल जाएगा। कोई भी प्रश्न में डाउट हो सीधे स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने बुक में उतारिए और बेहतरीन तरीका से याद कीजिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2015, 2017, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थे? तो ईद के दिन अमीना क्यों उदास थे? आंसर में लिखिएगा अमीना अपनी दिन तथा बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। यानी क्या है, अमीना के घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो वो बेसहारा, एक तो हामी क्या है, यानी जो अमीना थी वो बहुत ही बेसहारापन, क्योंकि उनका बेटा भी नहीं था, ना उनके पास बेटी थे, ना उनके पास कोई न थे, और एक बूढ़ी थी और उसके पास एक पोता था, तो इसलिए वो बहुत ही दीनता, यानी उसका दिन भी बहुत खराब चल रहा था, उसके पास कोई सहारा करने वाला नहीं था, उसके पास आर्थिक यानी उसके पास पैसा भी नहीं था, इसके कारण से वह उदास थी। वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते, यानी अनाथ पोते उसका क्या है, हामिद के दादा यानी पापा जी थे वो भी मर गए थे, और मम्मी जी थे वह भी मर गए थे, तो वह क्या है, वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को ईद पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहां से देगी। वह यानी अमीना सोच रही थी कि हमारे जो पोते हैं, यानी हामिद जो पोते, इसको हम ईद के मेले देखने के लिए कहां से पैसे देंगे, क्योंकि उसके घर में एक भी दाना नहीं था। लेकिन फिर भी जो 3 पैसा था, वो 3 पैसा किसको दे दिया था? हामिद को दे दिया मेला घूमने के लिए। चलिए तो ये लीजिए आपके लिए 7वां नंबर क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्योंकि 2016-2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, चलिए बताते हैं। लिखेंगे चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह का भाव जगा। यानी सबसे पहले तो जो अमीना थी वह क्या हो गया, चिमटा देखकर हामिद पे सबसे पहले गुस्सा हो गया, उसके बाद वह गुस्सा क्या होगा, स्नेह में यानी प्यार में बदल गया। क्या हो गया, वह प्यार में बदल गया। उसने छाती पीटकर बेसमझ लड़का, तुमने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। यानी जब उसकी दादी बोलती है कि बेसमझ लड़का तुम कुछ खाया पिया नहीं और चिमटा लेकर चले आए, तो हामिद जो जवाब देता है यहीं पे, इसलिए आंसर में लिखेंगे, लेकिन हामिद की बात सुनकर क्रोध उनका स्नेह में बदल गया। तुम्हारी उंगली तवे में जल जाती थी, इसीलिए मैंने चिमटा खरीद लिया। हामिद क्या बोलती है कि तुम्हारी उंगली तवे में रोटी बनाते समय जल जाती थी, इसीलिए मैंने क्या खरीद लिया, चिमटा खरीद लिया। उसका मन गदगद हो गया। बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। यानी हामिद के मन में, यानी हामिद के मन में कैसा है, यानी सॉरी हामिद के मन में नहीं, उसके दादी का मन गदगद हो गया, यानी खुशी के मारे वह झूम उठ रहे थे और वह बोल रहे थे कि बच्चे के मन में कितना त्याग है, सद्भाव है और विवेक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर दीजिएगा तो आपको यहां पर भी 2 से 3 नंबर आंसर देने से मिल जाएगा। तो यह प्रश्न का आंसर हो गया। तो यह प्रश्न जो भी था ईदगाह
तो आज की इस वीडियो में हम ईदगाह कहानी के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात कर लिए, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात कर लिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर अगला चैप्टर, तीसरा चैप्टर लेकर आऊंगा सब्जेक्टिव का। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी कीजिए। जो जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा और आप बेहतरीन तरीका से याद करेंगे। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप अपने नोटबुक में सारे प्रश्न का आंसर लिखेंगे और बेहतरीन तरीका से याद करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ।